मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी दिल से दिल की बात में एक बार विलम्ब से ही आपके बीच आ पाया हूँ। कल इस विषय पर आप सबसे वार्ता करनी थी, लेकिन कल व्यस्तताएं अधिक रहीं और आपसे जुड़ने का समय नहीं मिल सका। इसलिए कल के एपिसोड को आज आप सबके साथ जुड़ने का ये क्रम बना है। आगे से रविवार के दिन ही प्रयास रहेगा कि हम लोग रविवार के दिन इस एपिसोड में आपके साथ जुड़ें। दिल से दिल की बात कार्यक्रम को करने के पीछे एक सोच थी, एक विचार था कि हम समाज को बहुत सारे विचारों से, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराएं और अपने विचारों से लोगों को अपने साथ जोड़ें और एक ऐसा धरातल, एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करें जिससे समाज और देश के हित के लिए बातें हो सकें और देश हित के विषय में सोचने और समझने की बात उभर करके सामने आए। और इसी नाते हमने अपने YouTube चैनल लोक विचार मंच का गठन किया और आप सबसे आग्रह भी किया, निवेदन भी किया कि उस लोक विचार मंच के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक बातों को प्रसारित करने में सहयोग दें, जिससे कि कहीं न कहीं विचार जो बनता है वो समाज परिवर्तन की रूपरेखा जरूर तैयार करता है, धरातल जरूर तैयार करता है। क्योंकि देश और समाज को परिवर्तन करने का काम जो है अगर कोई कर सकता है तो वो हमारा देश का युवा ही कर सकता है, युवा शक्ति कर सकती है और सही दिशा में और अच्छे तरीके से काम हो। इसलिए अच्छे विचारों का समाज में पहुंचना बहुत आवश्यक है। आज हम जब अब आप सबके साथ जुड़ करके बात करना चाहते हैं तो बात राजनीतिक क्षेत्र में, जहां वर्तमान में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, हर विषय पर राजनीति की बात हो ऐसा मैं आवश्यक नहीं समझता हूं, लेकिन कहीं न कहीं एक दिशा जरूर तय हो कि कहीं हम गलत भटकाव की दिशा की ओर तो नहीं चल रहे हैं। आज हम विशेष रूप से इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, जो चर्चा हमारे देश के जो हमारे 15 साल से लेकर के 35 साल और 36 साल की वर्ष अवस्था के जो हमारे युवा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है करते हैं और हमारे जो भाई हैं, बहन हैं, उनके विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। और चर्चा करना चाहता हूं इसे जो समाज में बहुत तेजी से पिछले कुछ समय में डिजिटलाइजेशन हुआ है और उस डिजिटलाइजेशन से समाज को किन किन चीजों का लाभ हुआ और किन किन चीजों से हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, और इस समय इस विषय पर हम चर्चा आपस में करना चाहते हैं। और अगर मेरी बात में कहीं अच्छा लगे तो मेरी बात को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें जहां पर हम सही दिशा में समाज को स्थापित करने का, समाज को एक शक्तिशाली बनाने का, एक विकास के सही मापदंड के ऊपर खरा उतरे। इसलिए इस दिशा की ओर हम लोग आगे बढ़ें, हमारे विचारों को आगे बढ़ाने की बात हो। यह आवश्यक नहीं है कि समाज में जो हमारी सत्ता होती है, चाहे वो प्राचीन काल की हो चाहे वर्तमान की सत्ता हो, ये आवश्यक नहीं कि सत्ता जो कहे वो सही हो। ये सारी चीजें निर्धारित करने का काम समाज की शक्ति के द्वारा होना चाहिए। हम विकास के मापदंड जो तय करें वो सत्ता नहीं मापदंड तय करे, वो समाज मापदंड तय करे कि हम विकास चाहते क्या हैं। आज जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिस प्रकार का हमारा स्वरूप बना हुआ है, वो सारी की सारी चीजें कहीं सत्ता को केंद्र मान करके ही संचालित हो रही हैं। और उस सत्ता के केंद्र मान करके जब संचालित हो रही है तो भारत में वो सब चीजें हो रही हैं जो पाश्चात्य देशों में हुई थी या हो रही हैं, या उनको हम अत्यधिक आधुनिक और विकसित और विकास की दृष्टि से बहुत उच्च श्रेणी का मान करके अपने देश में उनको लाना चाहते हैं और उनको ला रहे हैं। ये ठीक है कि हम विकास की दृष्टि पर, विकास के पैमाने पर संसाधनों का भी विकास करें, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो देश पाश्चात्य देश हैं, जो विकसित देश हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहाँ की सारी चीज़ें भारतवर्ष के पृष्ठभूमि में वो सही साबित हों या सही चीज़ें हों। उसी दृष्टि से मैं डिजिटलाइजेशन की जब बात करने की बात करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे 15 साल से लेकर के 35 साल का युवा वर्ग का व्यक्ति है, जो आज इस डिजिटलाइजेशन के युग में जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इसके बड़े अच्छे परिणाम जहां हो सकते हैं, वहीं इसके पीछे जो बुरे परिणाम आ रहे हैं वो उन पर मैं आपके को चिन्हित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से खराब परिणामों पर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। आज हमारा जो युवा है
आज हमारा 15 साल से लेकर के डिजिटलाइजेशन के चक्कर में कहना चाहिए कि पूरी शिक्षा प्रणाली जो है एक तरीके से डिजिटल हो गई है और वो ध्वस्त हो रही है, चाहे वो कोरोना महामारी के कारण हुई हो। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल के जो साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हुए हैं या जो चीज़ें आ रही हैं उन पर सतर्क होने की आवश्यकता है। आज हम डिजिटल युग में परिवारों से विमुख होते चले जा रहे हैं। हमारे अपने परिवार टूट रहे हैं, सब डिजिटल हो गया। हम आपस में बैठ के बब आंख में आंख डाल करके मिला करके बात करते थे, जहां पर आत्मीय संबंध हुआ करते थे, जहां आत्मीयता झलकती थी, आज उन सब चीज़ों का अभाव हो गया है। हम इतने डिजिटल हो गए हैं कि आपस में बैठ के बात भी कर रहे हैं तो मोबाइल हमारे हाथ में, हम मोबाइल भी बात कर रहे हैं और पड़ोस में बैठे हुए सज्जन से भी बात कर रहे हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन ने कहीं न कहीं हमारे परिवार और संबंधों में भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। आज इस डिजिटल युग में जो शिक्षा की बात हम करते हैं, तो शिक्षा जो हमारी पुस्तकों से जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था, जो अध्ययन हुआ करता था, जो सही हुआ करता था, आज हम गूगल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से सारी जानकारियों का खजाना अपने दिमाग में ठूस रहे हैं और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारी स्मरण शक्ति खत्म हो रही है, हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है और ये कहीं न कहीं इस देश की भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। हम सोच रहे हैं कि हमारे जो परिवार में हमारे चाचा ताऊ नाना नानी जिनसे संबंध थे, जिनसे जाना जाना बैठना, पड़ोसी से मिलना, उनके विचार को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनके साथ खड़े होना, ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। हम केवल बटन की उंगलियों को दबा करके उनको एकदम हाय हेलो कर करके पूरी बात कर लेते हैं, लेकिन उस सब के बीच जो रक्त संबंधों में दूरियां पैदा हो रही, जो परिवार में दूरियां पैदा हो रही, जो संबंधों में निकटता होती थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं ये देश और समाज के लिए घातक है। हम समाज का जो एक सामाजिक ढांचा था, उस ढांचे को हम डिजिटलाइजेशन के युग में बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है और ये भारत के संस्कृति के लिए, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हम एक छत के नीचे रह कर के भी एक साथ नहीं है। ये चीज आज जो हम देख रहे हैं, जो 50 और 40 वर्ष की अवस्था के हैं, वो तो कहीं ना कहीं सावधानी बरतने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी आ रही है 15 से 16 साल के लेकर के, वो सारी चीज़ें देख रही है, सारी चीज़ें कर रही है जो उसे वर्तमान अवस्था में नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज आधुनिक है, समाज को डिजिटलाइज करना है, चाहे वो हर क्षेत्र में बिना उसके डिजिटल हुए कोई काम नहीं चल रहा है। इस व्यवस्था को कहीं न कहीं हमारे समाज के नीति नियंताओं के द्वारा इस पर अंकुश लगाना जाना चाहिए। अन्यथा जब समाज नहीं बचेगा, युवा नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, तो हम इस डिजिटलाइजेशन का करेंगे क्या? पाश्चात्य देशों की तरह हम क्या अपने संबंधों को उसी ताने बाने में बिनना चाहेंगे जो पाश्चात्य देशों के संबंध हैं? हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धरोहरों को हम विनाश के कगार पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे? आज इस डिजिटल युग में जहाँ बहुत तेजी से हमारा विकास हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य का विकास बहुत पीछे चला जाता है। विभिन्न प्रकार के रोग हमारे सामने आने लगे हैं। इस डिजिटलाइजेशन का दुष्प्रभाव हुआ और इस डिजिटलाइजेशन ने एक और बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा की है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के साथ जो उसका परिवार का जो व्यय है, वो व्यय इस आधुनिक संसाधन के ऊपर व्यय हो रहा है। 600-700 रुपये प्रत्येक मोबाइल पर व्यय आ रहा है और हम उसमें खुश हैं। क्यों? हमारी मजबूरी है कि हमें पढ़ना भी उसी से है, समाज की सारी काम उसी से करना है और सारी जानकारी को हम बहुत तेजी के साथ अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम जीवन कहाँ जी रहे हैं? हम धीरे धीरे मनुष्य को मनुष्य के नाते विकसित न करके हम एक मशीन के रूप में उसको विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं और यही पूंजीवादी व्यवस्था है। जिस पूंजीवादी व्यवस्था का हमारी सनातन संस्कृति ने सदैव विरोध किया, आज वही पूंजीवादी व्यवस्था हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हावी होती चली जा रही है। आज हम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जहां एक और बहुत अच्छी तेजी से सारी जानकारियों के स्रोत इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन उसी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारा जो करप्शन का सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो गया है। ये सारी चीज़ें आज हमारे युवाओं को समझ में आना चाहिए। हम अच्छी चीज़ों को स्वीकार करें, निश्चित रूप से स्वीकार करना चाहिए,
लेकिन उसका दुष्प्रभाव जब ज़रूरत से ज़्यादा पड़ने लगे, आज मैंने महसूस किया है कि हमारे जो परिवार हैं उनके यहाँ अगर 2-2, 3-3 वर्ष के बच्चे हैं तो वो भी मोबाइल से खेलते हैं। वो नाना नानी की, दादा दादी की कहानियाँ, वो प्यार, वो दुलार, वो सब खत्म हो गया। वो केवल मोबाइल की एक बाह्य आभासी दुनिया में चल रहे हैं। हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो क्या हमारा वास्तविक जीवन है? आज हम बैठ के आपस में भाइयों में बात नहीं हो सकती, हमारे चाचाओं में बात नहीं हो सकती, हमारे मित्रों में बात नहीं हो सकती, हमारे रिश्तेदारों में बात नहीं हो सकती। जहां हम परिवार में जाकर के उनके साथ बैठते थे, खाना खाते थे, चाय पीते थे, उनसे सुख दुख का हाल लेते थे, वो सारी चीज हम डिजिटल माध्यम से तुरंत ले लेते हैं। लेकिन क्या इन वार्तालापों में कहीं संबंधों में स्नेह और कहीं जो हमारा निकटता का भाव है, जो अपनत्व है, वो कहीं खो तो नहीं रहा है? आज 6-6 महीने, 7-7 महीने हो जाते हैं अपने पड़ोस में के घर में कहीं नमस्कार और दुआ सलाम करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। ये डिजिटलाइजेशन का जो दुष्प्रभाव हो रहा है वो कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी को पैदा कर रहा है। और ये सामाजिक दूरी को जब पैदा करेगा तो हम मनुष्य तो होंगे, लेकिन मनुष्य के नाते जो हमारी सामाजिकता का जो बंधन है, सामाजिकता का जो सरोकार है, जो परिवारों की निकटता है, जो अपनत्व है, वो कहीं ना कहीं इस आधुनिकीकरण में खोता चला जा रहा है। इसको रोकना आज के युग में बहुत आवश्यक है। हम विकास करें, निश्चित रूप से संसाधनों का विकास करें, निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन संसाधनों के लिए हम मनुष्य का विकास अवरुद्ध कर दें, उसको रोगग्रस्त कर दें, उसका विकास खत्म कर दें। आज एक परसों ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक चिकित्सक, उसका न्यूरो चिकित्सक का, कि हमारी मस्तिष्क की क्षमता, विचार करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, स्मरण की क्षमता सब खत्म होती चली जा रही है। हम पहले 10-10, 20-20 नंबरों के, अंकों के 50-50, 100-100 मोबाइल नंबर याद करते थे। आज हमें अपने घर का भी मोबाइल नंबर निकालना है तो वो भी हम मोबाइल से ही निकालते हैं, मुझे याद नहीं है। तो ये जो दुष्प्रभाव है कहीं ना कहीं ये आगे की पीढ़ी के लिए घातक है। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। हम जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के बीच में चल रहे हैं, आज जो कुछ भी डिजिटल चल रहा है, जो कुछ भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो कुछ भी न्यूज़ चैनल्स पर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक आभासी दुनिया है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा समाज जिसका यथार्थ के धरातल से हट करके ही कोई वजूद नहीं है। हम हवा में पूरा जीवन जी रहे हैं, हवा में सारी चीजें कर रहे हैं। हमें विचार करना पड़ेगा, क्या हम मनुष्य के नाते जीवन जीने के लिए आए हैं या जीवन काटने के लिए आए हैं? हम कितनी तेजी से बहुत सारी चीजें अपने हाथों में लेना चाहता है। कोई सुख की अनुभूति नहीं होती, कोई दुख की अनुभूति नहीं होती। आज अगर सोशल मीडिया पर किसी के निधन का समाचार आ जाता है तो ओम शांति और ईश्वर करे, उसके बाद हम एक दूसरे को मिलना नहीं पसंद कर पाते या मिलना चाहते नहीं या मिल नहीं पाते। आज मेरे साथ 5,000 से ज़्यादा मेरी फ्रेंडशिप है, मैं एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम उनके सुख दुख में कहीं खड़े होने की स्थिति में हैं? या उनके दुख, उनके सुख की अनुभूति हम आपस में कर पा रहे हैं? तो फिर ऐसे जुड़े होने से लाभ क्या है? ये केवल हवा और कल्पना की जो उड़ान है, या कल्पना की जो माध्यम से जिस समाज की संरचना को जो हम विकसित कर रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय सामाजिक परिवेश में भारत के अनुरूप नहीं है। ये मेरा अपना ऐसा विचार है और इस पर निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए। आज मोबाइल के द्वारा पूरी शिक्षा प्रणाली चल रही है। हमने पुस्तकों का पढ़ना बंद कर दिया, पुस्तकों का प्रकाशन बंद हो गया। स्थिति यह है कि हमने स्वयं महसूस किया है कि जो चीज हम डिजिटल माध्यम से देखते हैं तो वो जानकारी तो आती है, लेकिन उसको पढ़ने में, जो पुस्तकों में पढ़ने में जो भाव, जो विचार पैदा हुआ करते, वो मोबाइल से नहीं आते। हमारा जो उद्वेग है, जो भावना है, जो संवेदना है, वो पुस्तकों के पढ़ने से और ज्यादा निकट आती है, मोबाइल की या उसकी डिजिटलाइजेशन से नहीं आती। लेकिन हम इतनी तेजी से विकास करना चाहते, इतना आगे बढ़ना चाहते हैं कि सारी चीजें हम डिजिटल करते चले जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे देश और समाज के लिए एक खतरे की घंटी है। ये हमारे समाज के, देश के भावी पीढ़ी के लिए खतरनाक संकेत हैं। हम बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छे विकास के पैमाने पर
खड़े उतरने की बात करें, हम व्यापारिक रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं, सामाजिक रूप से इसको उपयोग में लाना कहीं ना कहीं हमारे बीच में एक खतरनाक संकेत है, जैसा कि चिकित्सकों के द्वारा भी समय समय पर चेतावनियां जारी होती रही। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल खिलौने के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। उनका रेडिएशन, उनका जो लेज़र रेज या जो भी रहती हैं, उनसे आंखों से लेकर के मस्तिष्क और शरीर तक क्या प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव जब एक लंबे समय बाद दिखाई देगा तो हमारे पास कदम वापस खींचने के पास के अलावा और कुछ होगा नहीं। हम वापस कदम खींचेंगे लेकिन कहाँ तक होगा। इसलिए इन सब चीज़ों पर भी विशेष रूप से चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, और इसका प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता को द्वारा किया जाना चाहिए, तभी इस दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूं। क्योंकि आज राजनीतिक कोई चर्चा मैं नहीं करना चाहता था, इसलिए इस विषय को मैंने लिया है। और राजनीति के इस चुनावी परिदृश्य को खत्म होने के बाद भविष्य के आगे के कार्यक्रम इसी लोक विचार मंच के माध्यम से हम आप सबके बीच लाएंगे, और आपसे फिर एक बार आग्रह करते हुए मेरे विचारों को प्रसिद्ध करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए मेरे उस विचार यूट्यूब चैनल्स को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश।